हाँ तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक है जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो बच्चों पहले आप इसका मतलब समझना कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपनी कंपनी है, ये अपनी क्या है? ये अपनी कंपनी है और इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। और बच्चों ये एक वेल रेप्यूटेड कंपनी थी, इस कंपनी का नाम काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इस कंपनी का नाम काफ़ी अच्छा था। तो जो अपनी पब्लिक है ना, ये अपनी पब्लिक है, तो अपनी पब्लिक ने क्या करा? अब पब्लिक को पता थी भाई कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये हमें बहुत प्रॉफिट कमा के देगी। ठीक है, पब्लिक को पता था कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगी। तो पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। अब बच्चों हुआ क्या? 10,000 शेयर इसने इशू करे थे, लेकिन इस पे एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई? 12,000 शेयर्स की इसके पास एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, 10,000 शेयर इसने इशू करे, लेकिन इसके पास 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन जो है वो 12,000 शेयर की आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि भाई कंपनी की रेपुटेशन होगी, कंपनी का अपना एक बड़ा नाम होगा, एक ब्रांड बिल्डिंग होगी उसकी। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होगी वो। तो लोगों को लगता था कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है, अगर हम इसके शेयर्स बाय करेंगे तो हमको फ्यूचर में बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पब्लिक ने क्या करा? पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मतलब जितने इशू करे थे उससे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन हमको दी है। ठीक है, तो हमको कितनी एप्लीकेशन मिली है? 12,000 शेयर्स की बच्चों अपन को एप्लीकेशन मिली है। तो देखो 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई है। ठीक है, हमारे पास 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। अब अपन क्या करेंगे? अपन इसमें अब 3 काम करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा? अपन रिजेक्ट कर देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। तो फर्स्ट लिखो रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। पहला काम अपन क्या करेंगे? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, जो अपने पास ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई है ना, अपन उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट होता है बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या होता है ये? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा, उससे एग्जांपल से हम इसको अपने को प्रो राटा वाले पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड, और थर्ड अपना कौन सा है? थर्ड है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। थर्ड है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है थर्ड वाला हमारा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। थर्ड वाला क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है यहां तक? जो थर्ड वाला है अपना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, और एग्जाम्पल से मैं आपका पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल्ड में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना
यही लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखो बच्चों कॉपी में अपनी में, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल 1, ए लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each। मतलब हमारा एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल एज अब देखो वो 3 रुपए तो मांग रहा है एप्लीकेशन के, 3 रुपए वो कह रहा है कि मेरे को एप्लीकेशन पे चाहिए, और फिर 4 रुपए वो मांग रहा है अलॉटमेंट के, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। 3 रुपए वो मांग रहा है पहली कॉल के, और पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, 10 नहीं 12 सॉरी 12,000 शेयर। पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, एंड कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन। फिर कंपनी ने क्या करा, एंड कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन। कंपनी ने क्या करा, जो एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी के पास आई थी ना, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है और अपन को ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। इशू शेयर हमारे पास कितने हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं केवल, ठीक है। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, बट पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है, कंपनी भाई अच्छी होगी तो पब्लिक अप्लाइड 12,000 शेयर्स। तो पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा, 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा है, ठीक है। कंपनी ने तो 10 इशू करे हैं ना, तो 2,000 जो शेयर्स हैं अपने, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो अब कंपनी ने क्या करा है कि इनको कर दिया रिजेक्ट। कंपनी ने क्या करा है, 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब देखना ध्यान से, 12,000 शेयर थे कंपनी के आए थे, तो भाई कंपनी ने जो एक्स्ट्रा आए थे ना 2,000 शेयर्स, इनको कंपनी ने कर दिया है रिजेक्ट, और 10,000 शेयर्स को रख लिया है, ठीक है। तो बच्चों ये रिजेक्ट जो कंपनी ने शेयर करे हैं ना, तो अपन इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, अब वो हमको देखना है। बात समझ में आ रही है कि ये जो 2,000 शेयर रिजेक्ट करें, हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आप दोबारा समझो, ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, बात समझ में आ रही है। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, बट पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा है, 12,000 शेयर के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसने क्या करा है, 2,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। जो 2,000 शेयर थे ना, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं, और जो बाकी के 10,000 शेयर थे वो रख लिए हैं अपने पास। बात समझ में आई यहाँ तक। चलो, अब हमारा एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसमें से 3 रुपए हैं एप्लीकेशन के, और 4 रुपए हैं अलॉटमेंट के, और फिर 3 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, ठीक है। 3 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, बात समझ में आ रही है। 3 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या एंट्री बनेगी, तो फर्स्ट एंट्री अपनी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स का आया, क्योंकि जब पब्लिक अप्लाइड करेगी 12,000 शेयर्स के लिए तो वो अपना एप्लीकेशन मनी भी तो साथ में भेजेगी ना हमको। मैंने क्या बताया था कि जितने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करती है उसके साथ में वो एप्लीकेशन मनी भी भेजती है। ठीक है, रूल है कि जितने शेयर के लिए आप अप्लाई करोगे उसके साथ आपको आपका एप्लीकेशन मनी भेजना पड़ेगा। तो देखो 12,000 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, तो मतलब हमारे पास 36,000 रुपये आ गए, हमारे पास 36,000 रुपये आ गए। ठीक है, हमारे पास 36,000 रुपये आ गए। तो अब अपनी सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे, देखो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में वही शेयर्स आएंगे जो हमने इशू करे हैं। तो हमने 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो 10,000 शेयर अपन ने इशू करे हैं और एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपये, तो 3 का 3 आ गया ये, तो ये हो गए 30,000, ये आ जाएगा 36,000। अब मेरी बात समझना ध्यान से। और एक्सेस कितने हैं यहाँ पर हम लिखेंगे, जो रिफंड करे हैं उसने रिजेक्ट करे हैं। ठीक है, तो जब भी रिजेक्ट करेगी वो तो वो पैसा उनका रिफंड कर देगी। और रिफंड वाली चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो है रिफंड करते हैं ना पैसा, उसको लिखते हैं टू बैंक अकाउंट करके। और कितना आ जाएगा इसमें बैंक अकाउंट में, तो देखो 6,000 रुपये। 2,000 शेयर एक्स्ट्रा थे, 2,000 इंटू 3 मतलब 6,000 रुपये का एप्लीकेशन मनी हम पे एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 6,000 रुपये का एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया था। अब दोबारा समझो मेरी बात को। पब्लिक मतलब अपन लोग, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर। कंपनी ने बोली कि हमारे पास 10,000 शेयर है, आप इन शेयर्स को ले लीजिए। लेकिन कंपनी वेल रेपुटेड थी, पूमा वगैरह कुछ करके कंपनी हमारी होगी। तो फिर पब्लिक ने क्या कही कि भाई ये तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगी, रेवेन्यू कमा के देगी, डिविडेंड मिलेगा, हमें मज़ा आ जाएगा, हमारा आज हम शेयर लेंगे। कितने का शेयर है, 10 रुपये का शेयर लेंगे, आगे जाके ये तो भाई 30, 40, 50 रुपये का होगा, कंपनी में ग्रोथ दिख रही है हमको। तो पब्लिक खुश हो गए, पब्लिक ने क्या करा, 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, पब्लिक ने खुश होके 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखो कंपनी के पास आए 12,000 शेयर, तो भाई लेकिन कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू करे थे ना। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे कभी कभी आप देखना कहीं जॉब निकलती हैं, ठीक है, जॉब निकलती है ना, तो जॉब होती है 500, उसमें कैंडिडेट के लिए जगह होती है, लेकिन उसमें अप्लाई बहुत सारे लोग कर देते हैं। ठीक है, उसमें अप्लाई बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो जो पहले 500 लोग होते हैं उनको तो नौकरी मिल जाती है, और जो बाकी के लेट जाते हैं वहाँ पर कोई भी रीज़न हो, उनको वो लोग हटा देते हैं, भगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तो 10,000 शेयर तो वो रख लेगी, और जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा जो शेयर्स के लिए अप्लाई जिनने करा है, ठीक है, अब कंपनी के पास भाई बचे तो है नहीं है शेयर, तो वो शेयर कैसे दें, तो वो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स का पैसा रिफंड कर देती है और उनको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, और उस रिजेक्ट वाले शेयर्स की एंट्री हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ये हमने उसका पैसा रिफंड कर दिया है 6,000 रुपये का। ठीक है, जो हमने इशू किया था उसका पेमेंट तो हमने रख लिया, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा 6,000 रुपये आए थे ना, उनको हमने पैसा रिफंड कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर रिफंड किया है पैसा। बात समझ में आ गई, ये हमने उनको पैसा रिफंड कर दिया है। ठीक है, तो चलो अब अपन देखते हैं एंट्री। अब अगली एंट्री देखते हैं हम। अगली एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों, इसमें हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें 12,000 शेयर से मतलब नहीं है, अब हमें इशू वाला शेयर लेके चलना है। ठीक है, अब हमको 10,000 शेयर लेके चलना है, क्योंकि ये हमने रिफंड कर दिया। अब हमारे पास 10,000 शेयर हैं जो कि कंपनी ने हमारी ने इशू करे हैं। तो देखो 10,000 इंटू 4, अलॉटमेंट का 4 रुपये थे ना, तो ये हो गया 40,000 यहाँ आ गया, और 40,000 रुपये ये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
ये ड्यू करने की एंट्री थी, हमने पैसा मांगा कि भाई लाओ पेमेंट दो, आपका अलॉटमेंट का टाइम हो चुका है, और यहाँ पर हमको पेमेंट मिल गया हमारा 40,000 रुपये ये आ गए, और 40,000 रुपये ये हमारे ये आ गए। ठीक है, अब अगली एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। अगली एंट्री हमको किसकी करनी है? अगली एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। तो बच्चों अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, ऊपर देखो 10,000 शेयर इशू किए थे ना कंपनी ने, और फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, तो 10,000 इंटू 3, तो ये कितना हो गया हमारा? 30,000 रुपये हो गए। तो यहाँ लिख लो 30,000 यहाँ और 30,000 रुपये यहाँ। अब लास्ट एंट्री तो वही कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अमाउंट कितना? वही 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है, चलो अब एक बार और दोबारा समझ लो। हमारी कंपनी ने हमारी जो कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 के लिए। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया? 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो कंपनी ने क्या करा? जितने कंपनी ने इशू किए थे वो तो रख लिए, यहाँ पर देखो ये कंपनी ने इशू किए थे ना, ये तो कंपनी ने रख लिए, लेकिन कंपनी पे जो एक्स्ट्रा आया था 2,000 का, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब उनके पैसे वापस कर दिए। बात समझ में आ रही है? 10 रुपये का एक शेयर था, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के थे हमारे। तो अब इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे? तो देखो पहली एंट्री हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो बच्चों हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा 12,000 शेयर्स के हिसाब से। दिमाग लगाओ, क्योंकि एप्लीकेशन का पेमेंट तो जो शेयर के लिए अप्लाई करते हैं ना तभी साथ में देते हैं। इससे पहले की वीडियो देखना अगर ये क्लियर नहीं है तो, ठीक है, तब इस वीडियो को आगे देखना। पब्लिक ने अप्लाई किया है 12,000 शेयर के लिए, तो जब वो एप्लीकेशन देंगे हमको, उसके साथ में उसका वो पैसा भी देंगे। तो उन्होंने 12,000 शेयर के 12,000 इंटू 3, तो मतलब हमको 36,000 रुपये की एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी। तो फर्स्ट एंट्री अपन क्या बनाते हैं? एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। तो देखो हमको क्या कितना पैसा मिल गया? 36,000 रुपये मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मिल गया। अब अगली एंट्री करते हैं हम ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 रुपये थे हमारे एप्लीकेशन के, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो अपन ने शेयर इशू करे ना उसका प्राइस है वो आएगा। तो देखो 10,000 शेयर इशू करे इंटू 3, तो ये 30,000 हो गया। फिर अपन ने जो रिफंड करे हैं, जो हमने रिफंड किया है, वो नीचे आएगा टू बैंक अकाउंट करके। तो देखो ये हमने क्या करा है? ये अपन ने रिफंड करा है, तो टू बैंक अकाउंट ये आ गए हमारे 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये हमने क्या करे? उसको रिफंड कर दिए हैं, जिनके हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए थे। बस यही नया पॉइंट था, और बाकी सब एंट्री सेम है हमारी। और एंट्री बाकी सारी जो इशू शेयर है ना उनके हिसाब से करेंगे हम, 12,000 शेयर के हिसाब से मत कर देना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, 40,40, सेम वही। यहाँ पैसा ड्यू हो रहा है, यहाँ पर हमको पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करा, फिर यहाँ हमको पेमेंट मिल गया। ठीक है, सारी एंट्रीज हम करेंगे इशू शेयर के हिसाब से। इशू कितने शेयर थे अपने? 10,000। ठीक है, सारी एंट्रीज हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे बाकी की। थैंक यू। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक था।